आज अपने चैप्टर 3 पढ़ेंगे यानी खंड सेकंड। दो चैप्टर अपने पूरे कर लिए हैं। ये तीसरा चैप्टर है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये देखो, आपको अलग अलग चित्र दे रखे हैं इसमें। तो इसके बारे में अपन विस्तार से देखो चर्चा करें। चैप्टर संख्या 3 तो देखिए एक बार। ये नाम है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखो, इसमें खास बात क्या है, इसका अर्थ अगर देखा जाए यानी पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना। अर्थ अर्थ यानी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व को की एकीकृत करना, इसे कहते हैं भूमंडलीकृत, या अपन कह सकते हैं उसको वैश्वीकरण। देखो ये शब्द है ना, वैश्वीकरण कह दो या भूमंडलीकृत कह दो। यानी अर्थ जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको एक तरह से पूरे विश्व के साथ जोड़ना, तो उसे कहते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब देखिए आगे इसमें क्या आता है। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं। देखो ये शब्द याद रखना यहाँ पर, आर्थिक। तो जब वे आर्थिक व्यवस्था से बात करते हैं तो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। तो यानी पिछले 50 सालों की बात करें तो उस समय वैश्वीकरण का ज़्यादा फैलाव हुआ है, ज़्यादा पूरे विश्व में ये इसका प्रचलन हुआ है। अब देखिए, जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडली करते, देखिए कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया, यानी उसको कैसे बनाया जा सकता है। भूमंडलीकृत विश्व के बनाने की क्या प्रक्रिया है। देखो, व्यापार का, यानी आपसी व्यापार से पूरे विश्व को जोड़ना। काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, भाई जैसे सऊदी, ईरान, विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो ये आपस में मेल जोल होता है तो आपस में जुड़ते हैं। तो पूंजी है, वह बहुत सारी चीज़ों का वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि भूमंडलीकृत विश्व बनाने के लिए व्यापार आपस में जोड़ना, काम की तलाश में एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते रहे, और पूंजी एक देश से दूसरे देश से यानी निवेश होता है, और बहुत सारी चीज़ों को वैश्विक आवाजाही एक लंबा इतिहास, यानी आज नहीं तो ये प्राचीन समय से हमारा दूसरे देशों से संबंध रहा है। लेकिन ज़्यादा ये जो फैला हुआ है वो इस 50 सालों में हुआ है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो पूरे विश्व के साथ अपन किस तरह जुड़े रहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें उन लोगों हमें इन युगों, देखिए, हमें इन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरे हुए हमारी दुनिया ऐसी बनी है। तो हमें सीधा यहाँ पर 50 सालों के अंदर नहीं आएंगे, यानी पीछे का अपना प्राचीन है, मध्यकाल है, उसमें भी अपना व्यापार होता था, उसके बारे में अपने जानेंगे। अब देखिए, आप अपन बात करेंगे कि इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए हैं। इतिहास के प्रत्येक दौर में मानव है और समाज एक दूसरे से वो नज़दीक आते गए। और प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर तक की यात्रा पर जाते थे। देखो, प्राचीन काल से अपन बात करें इससे, तो यात्री है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, व्यापारी है वो भी जाते थे, समुद्र पार करके जाते थे, पुजारी है, तीर्थयात्री, वो भी अपने क्या है कि ज्ञान को लेकर दूसरी जगह जाते थे ज्ञान बांटने के लिए, और अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए भी वो जाते थे। उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन बचने के लिए दूर दूर यात्रा, यानी कई जगह मान लीजिए कुछ जगह उत्पीड़न हो रहा है, उनकी यातनाएं हो रही, तो उस जगह वो छोड़ छोड़ करके दूसरी जगह काफ़ी दूर तक वो चले जाते थे। तो ये था प्राचीन काल का। अपने यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा है,
मूल्य मान्यताएं हैं, हुनर है, विचार है, आविष्कार है, और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों के साथ लेकर चलते रहते। जब भी ये लोग यात्रा करते तो साथ में कई तरह की चीज़ें ले जाते, पैसा ले जाते, मूल्यवान यानी मूल्य मान्यताएं हैं। हुनर का मतलब अपने जो सीखी हुई चीज़ है वो भाई वो उनके साथ ही रहती थी। अपने विचार है वो उनके साथ ही रहते थे भाई, विचारों का दूसरी जगह विचारों अपने प्रकट कर देते थे। और आविष्कार है, खोजें जैसे खोज करते थे वो भी एक देश से दूसरे देश दूसरी जगह पर वो चले जाते तो आविष्कार वहाँ करते थे। तो उनका जो हुनर है, विचार है, आविष्कार है, और अपन बात करें कीटाणु है और बीमारियों के साथ लेकर चलते रहते थे। ये नहीं मान लीजिए किसी देश में या किसी स्थान पर उन लोगों के पास कीटाणु या बीमारियां हैं तो वो भी उन लोगों के साथ में चली जाती थी, तो दूसरे देशों में वो फैल जाती थी। अब देखो यहाँ पर अपन बात करें तो आगे देखिए कि 3000 ईसा पूर्व में, यानी अपन 3000 ईसा पूर्व की बात करें। देखो इस पर एक समूह के बारे में वीडियो बनाऊंगा पूरा विस्तार से, कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी। तो 3000 ईसा पूर्व समुद्र तटों पर होने वाले व्यापार, यानी व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात है। तो जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। आज सिंधु घाटी सभ्यता जैसे पाकिस्तान है, भारत में, अफगानिस्तान में, तो उन जगहों पर ये थी, तो अपन पश्चिमी एशिया कह सकते हैं यहाँ पर। तो 1000 सालों से भी ज़्यादा समय से मालदीव से समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो मालदीव अपना भारत का पड़ोसी देश है। ये देखो ये यहाँ पर है, जैसे ये आपका भारत का मानचित्र है, तो इसमें है जो मालदीव है, तो यहाँ आपका मालदीव है इस जगह पश्चिम में। तो वहाँ पर भी जो कोड़ियाँ हैं जिसको अपन पैसे या मुद्रा कह सकते हैं, तो ये मुद्रा इस मालदीव में यहाँ पर ये मिली है। तो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रहती थी। देखो अब अपन बात करें तो चीन से और पूरी अफ्रीका पहुँच रही थी, तो पूरी अफ्रीका में भी ये कोड़ियाँ पहुँच रही थी। चीन से भी व्यापार जुड़ा था और पूरी अफ्रीका तक पहुँच रही थी ये कोड़ियाँ या मुद्राएं। बीमारी फैलने वाले कीटाणु का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। तो बीमारी है वो पहले कीटाणु है, दूर दूर तक इतिहास 7वीं शताब्दी में क्या है, एक देश से दूसरे देश ये चली जाती थी, क्योंकि लोग या वो स्थान चेंज कर लेते थे, इसकी वजह से उसको कोई बीमारी होती तो दूसरे देश से में वो चली जाती थी, उन लोगों के वो लग जाती थी। तो इस तरह ये भी आदान प्रदान होती रहती थी। और 13वीं सदी के बाद तो ये प्रसार निश्चित रूप से साफ देखा जा सकता है। तो अपन बात करें देखो 13वीं सदी की, तो 13वीं सदी में क्या है, मध्यकाल आता है। तो मध्यकाल में देखो 13वीं सदी में है वो यहाँ पर निश्चित रूप से ज़्यादा आवाजाही रही है मध्यकाल में। अब देखो यहाँ पर ही आपको चित्र दिखाया गया है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है कि एक स्मृतिशाला पर पानी की एक जहाज का चित्र है। गोवा संग्रहालय 10वीं शताब्दी का है। ये पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृतिशालाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। तो स्मृतिशाला पर पानी की एक जहाज यहाँ पर चित्र बना है, तो इसे ये दर्शाता है कि उस समय समुद्री व्यापार होता था। तो इस तरह बच्चों ये आज अपने खंड सेकंड और चैप्टर 3 है शुरू किया है। कल अपने आगे का भाग है वो अपने पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।